मित्रों, सावन का व्रत तो लाखों लोग रखते हैं, लेकिन इन्हीं लाखों लोगों में से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उन्हें व्रत और पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में आने वाला प्रत्येक सोमवार विशेष महत्व रखता है, लेकिन सावन का पहला सोमवार सबसे शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने वाला भक्त उनके विशेष आशीर्वाद का पात्र बनता है। लेकिन आज भी बहुत से लोगों के मन में कई प्रश्न रहते हैं, जैसे पहला सावन सोमवार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन व्रत रख सकता है, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, पूजा का सही समय क्या है, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन का महत्व क्या है। सनातन धर्म में सावन मास को भगवान शिव की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से सावन मास में जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न भी रहता है कि आखिर सावन का पहला सोमवार इतना विशेष क्यों माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि सावन का पहला सोमवार पूरे सावन मास की साधना का प्रारंभ माना जाता है। जो व्यक्ति पहले सोमवार से श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा आरंभ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। तो सावन के पहले सोमवार के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ या सफेद वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूरे घर की सफाई करें और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा के समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह संकल्प ले कि आज का व्रत और पूजा आप पूरी श्रद्धा से करेंगे। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें सामान्य जल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। फिर स्वच्छ जल से पुनः स्नान कराएं। अब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो और टूटा हुआ ना हो। इसके साथ ही धतूरा, औक का फल, भांग, सफेद चंदन, अक्षत और मौसमी का फल भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करें। शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाकर दीपक जलाएं। गरीबों को अन्न, वस्त्र या जल का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। ऐसा करना भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला माना गया है। इसके साथ ही आइए अब हम जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार को आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता और गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, मांस, मछली, अंडा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन और प्याज का सेवन भी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहे, किसी जीव को कष्ट ना दे, पेड़ पौधों को बिना कारण नुकसान ना पहुंचाए, घर में विवाद, कटु वचन और नकारात्मक बातें करने से बचे। पूरे दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। युवक भी उत्तम जीवन संगनी और सफलता की कामना से व्रत रखते हैं। बुजुर्ग भी अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो, मधुमेह हो, गर्भावस्था हो या डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो, तो वह बिना भूखे रहे
केवल सात्विक भोजन लेकर भी भगवान शिव की पूजा कर सकता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, केवल भूखे रहने से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं, मूंगफली, नारियल, बादाम, अखरोट आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल और सामान्य अनाज से बचना चाहिए। यदि आप पारंपरिक फलाहार व्रत कर रहे हैं तो लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही बहुत से लोग सोचते हैं कि निर्जला व्रत रखना ही सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप सक्षम हैं तभी निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहार या दूध फल लेकर भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। धर्म में शरीर की रक्षा को भी आवश्यक माना गया है। पूजा का शुभ समय क्या होता है? यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय के बाद स्नान करके पूजा करें। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त से पहले का समय भी भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पूरे दिन समय न मिले तो शाम को भी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जा सकती है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, शहद, पंचामृत, सफेद फूल और मौसमी का फल भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। केतकी का फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। खंडित बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। गंदा या बासी जल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा के अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, मेरे जीवन की सभी दुख, रोग, भय और संकट दूर करे। मुझे सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार में सुख, धन धान्य, धर्म और भक्ति प्रदान करे। मेरे मन को सदैव आपके चरणों में लगाए रखे। तो मित्रों, यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, सात्विक जीवन अपनाते हैं और किसी का अहित न करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सही विधि से सावन सोमवार का व्रत कर सके। इसके साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।